राम राम समित्रों, आज इस वीडियो में कल के अवतार जगदाधार परम पिता परमात्मा श्री रामाधीन जी के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है और उनके परम भक्त परम प्रिय नाती आनंदलाल सिंह मौजूद हैं। ध्यान रहे आपको, ये नाम परम पिता परमात्मा ने स्वयं आनंदलाल रखा था और प्यार से घर में उनको ददुआ कहते थे। दाऊ साहब, आप ये बताएं, जैसे महाराज को बहुत लोग भगवान के रूप में मानते थे, है ना? क्योंकि आपका जो पूरा बचपन है, पूरी जवानी है, पूरा जीवन ही लगभग जब तक महाराज रहे हैं उनके सरमुख थे आप, बिल्कुल छोटे से बाल्यकाल से। तो कोई ऐसी लीला बताइए, कोई ऐसी महिमा बताइए जब आपको लगता रहा हो बार बार बीच बीच में कि महाराज जो है तो भगवान ही है। मैं जब से शादी संबंध मेरा हुआ जी शादी संबंध के बाद कुछ होश में आया जी। जब तक तो मैं बाबा के रूप में मानता था कि मेरे बाबा बब्बा है जी, मेरे बब्बा के बड़े भाई हैं जी मेरे को पालन पोषण किया, तो मैं बब्बा के रूप में मानता था जी। उसके बाद जब मैं होश में आया जी तो मैं उनको भगवान परमात्मा के रूप में मानने लगा। जी। तो कैसे आपको एहसास होने लगा? एहसास ये होने लगा, क्या लीला है आपने, महिमा आपने लीला देखी? ये देखा है कि अगर कहीं मैं एक लकड़ी गाड़ा जी कहीं, जी अगर लकड़ी खड़ी करके मैंने आया हूँ जी 10-5 हाथ की बल्ली, जी और घर आया हूँ और घर में आके बताया हूँ कि मैं फलाने जगह ये बल्ली गाड़ के आया हूँ, जी। तो महाराज जी बोले हैं कि वो दक्षिण साइड को झूल रही है कि पूर्व साइड को कल्थी हुई है कि उत्तर साइड को कल्थी है। जब मैं सुबह जाके देखता हूँ जी उसी तरह से वो कल्थी हुई, थोड़ा यहाँ का कि थोड़ा यहाँ का जब मिल जाती थी जी तो वहाँ से मेरे को पूरा विश्वास होता था कि ये साक्षात परमात्मा है। जी। इसलिए देख रहे हैं, बता रहे हैं। घर में बैठे हैं और दूसरी जगह पे कोई घटना हुई है उसके बारे में जानकारी थे। जी। कोई घटना हो जाए जी तो वो बताते थे। जी कोई अगर विवाद लड़ाई झगड़ा अगर हो जाए जी तो वो बताते थे कि लड़ाई झगड़ा ये आज हुआ है, ये 6 महीना पुराना केस है, जी या कि साल भर का है कि 10 साल का पुराना है, जी ये फलाने जगह ऐसा ऐसा वो केस हुआ था। जी। उसके द्वारा घूमते चक्कर लगाते लगाते आज तक में उसका टकराव होके जी ये बाबा विवाद बना है। जी। कहीं कोई अगर हम कोई वजन उठा रहे हैं जी और लगभग वजन वो 5 कुंटल का है, जी। हम 2 आदमी हैं तो 5 कुंटल कैसे उठाएंगे? हाँ, ऐसा संभव नहीं है संभव एक नहीं है। आम आदमी के लिए। हाँ जी। लेकिन उतने समय हम लोग उठा लिए। अच्छा, तो याद कर लेते थे महाराज को? नहीं, ये बोलते थे हाँ। कि रामाधीन जी इसको ले चलना है, इसको लेना है, हमारे शक्ति नहीं है तो ले आओ, आप उठवाओ। तो हम लोग ऐसे हाथ लगा लेते थे, वो उठ जाता था। वो तब बैलगाड़ी थी जी जी तो बैलगाड़ियों में उसको हम लाद लेते थे जी आराम से, जैसे लगभग भूसा का बोरा बंधा कसा हो जी उस तरीके से आराम से उठा के उसको जी धर लेते थे। जी। पत्थर वो जो अंतिम समाधि स्थान है जी वहाँ की नींव में पत्थर पड़े लगभग 10-10 कुंटल के। अच्छा। और हम 2-2, 3-3 आदमी, 4-4 आदमी उठा के उनको रख दिए हैं। जी। और जब नींव भरी गई है तो वो पत्थर को 10-10, 12-12 आदमी ढनगा के नींव में ढोस दिए हैं। जी। उनकी हिम्मत नहीं पड़ी उठाने को। जी। और हम 4 आदमी उठा के उसको बैलगाड़ी में लाद लेते थे। पत्थर वही है? पत्थर वही है कि एक बार उठाया जा रहा है नाम लेके महाराज का, नाम लेके, तो 2 लोग उठा के रख दिए। अब उसको 10 लोग फिर बाद में नहीं ढंगा पाए। ढोस के बगल में 5 फुट नहीं रख पाए जी। वो ढनगा ढोस के रखे हुए हैं। लगभग कम से कम नहीं तो 100-50 पत्थर के आसपास में पड़े। जी। अच्छा, कई बार जब हम भक्ति करते हैं दाऊ साहब तो हमको पूर्ण भरोसा होता है। कभी अगर हमारे द्वारा गलती भी हो जाती है तब भी हम अगर भगवान को सुमरते हैं तो विजय हमारी होती। हाँ। ऐसा कभी आपको लगा है क्या? हाँ, ऐसा होता है जी। हर व्यक्ति होता है जी। कोई गलती हम प्रतिदिन अच्छा नहीं कर सकते। हाँ। तो आप मनुष्य, तो आपसे हम बात जीतने के लिए कहेंगे उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं जी। लेकिन रामाधीन जी से घर हो या मकान हो या कोई नेरे स्थान हो न हो तो हम 100 किलोमीटर के दूर है, 500 किलोमीटर के दूर है। जी। कोई गलत कर दिए है तो वहीं से
जूता चप्पल उतार के, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है तो जूता चप्पल उतार खड़े हो गए, जी हाथ जोड़ के वहाँ से विनती करके अब बताइए जी कि रामाधीन जी, जी भगवान सुखरानी, माता लक्ष्मी जी, जी मेरे से ये गलती हो गई है जी और मेरे को संकट पड़ रहा है, जी तो इसमें आप मेरी सुरक्षा दीजिए। तो वहाँ रामाधीन जाके आपकी सुरक्षा करेंगे अच्छा और करते हैं। जी मैं इसी से इतनी मेरी उम्र बीत गई जी कि मैं प्रतिदिन अच्छा करता हूँ। क्या जी जब सब दिन भर में 100 काम करता हूँ तो 5 काम गलती भी होते होंगे, जी होते तो 10 होंगे जी जी 100 में, जी तो नहीं कहता 10 5 छोड़ दीजिए, 5 काम गलती तो होते हैं। जी जी उसकी क्षमा मैं रामाधीन से मांगता हूँ, उन्हें कौन देगा। जी जी हर बार आपको लगता है कि सब हाँ, मिल रहा हर बार लगता है। जी सवेरे उठा तो रामाधीन जी, जी दोपहर उठा तो रामाधीन जी, जी कहीं गया तो रामाधीन जी, जी दवा गोली तक मैं खाता हूँ बीमारी की, तो जो भोजन का भोग लगवाता हूँ तो उसी को छील के रख लेता हूँ जी और कहता हूँ कि ले भगवान जी इसको भोग लगाइए, उसके बाद में पाऊंगा। जी तो उनको तो बीमारी नहीं है, बीमारी तो आपको है। बीमारी में तो आप जानेंगे ना कि जी। ये गोली दवाई खा रहा है, साला मेरे को खिला रहा है, तो आराम देंगे, नहीं तो आप भी खाओ। चलिए ठीक है दाऊ साहब। अच्छा दाऊ साहब ये बताएं, जैसे महाराज जब अस्वस्थ हो गए, परम धाम की बेरा हो गई, तो उस समय का कुछ वर्णन करिए, कुछ वार्ता हुई हो, कुछ आप। वार्ता एक हुई थी जी लगभग 10 से 11 महीना पहले, लगभग सितंबर की बात है, 2-2.5 महीना पहले। हाँ, 2-2.5 महीना पहले सभी लोग बोल रहे थे कि सबके नाम में बांध कराए हुए हैं, तो तोरे नाम में कुछ नहीं कराए थे कि 3 शादी कर दिए। तो महाराज जी मेरे से बोले थे, सुबह मैदान को गए थे सो के, लगभग 8-9 बजे के टाइम में, तो बोले थे कि क्यों टोरवा करके मुझे अधिक बोलते थे, कहीं ददुआ, कहीं टोरवा, कभी आनंद, तो अधिकतम टोरवा कैसे बोलते। ये तीनों नाम उन्हीं के धराए हुए वही है जी। टोरवा वो भी बोलते थे, टोरवा रामा दादाजी भी बोलते थे जी। हाँ बताइए। दोनों यही नाम करके मेरे को पुकारते थे, लेकिन ये बोले कि तेरे को बांध चाहना है कि मेरे को चाहना है। अच्छा, अगर तेरे को बांध चाहना तो इतना बड़ा बांध मैं सवेरे चल तेरे को कल में रजिस्ट्री कराता हूँ दम से। अगर मेरे को चाहना है तेरे को मैं कहीं कुछ नहीं दे पाऊंगा, एक चीज पाओगे, तो आप निर्णय ले लो आपको क्या चाहना है। हाँ। तो मैं बोला था कि मेरे को, मैं आपको चाह रहा हूँ, मेरे को बांधना चाहिए। ये बात इतने उनके सामने मेरा दरबार हुआ है, वहाँ काम लगा था मिट्टी का, लेकिन मैं नहीं जान रहा था कि 2-2.5 महीना पहले, हाँ 6 महीना पहले, ये साल भर पहले, मेरे को नहीं है, मेरे को वो कहते थे कि मैं मालिक बना रहा हूँ तेरे परिवार वालों को, या मेरे पिताजी हराचार थे, मेरे बब्बा थे, मेरे बड़े दादा के बच्चे थे, छोटे चाचा के बच्चे थे, तो मतलब परिवार लंबा था। मैं मालिक बना रहा हूँ किसी को, तू बता दे किसको मालिक बनाना। मैं ये बोला था कि मालिक आप अपने लिए बना लीजिए चाहे जिसको, लेकिन मेरे लिए मालिक आप किसी को नहीं बनाना। बोले क्यों? तो मैं कहूँ मेरे मालिक आप हो जी, आप नहीं हो तो मैं स्वयं हूँ मालिक, लेकिन मेरे को दूसरा मालिक नहीं चाहिए। हम आपके बीच में बात है, सही है। तो आप स्वयं मालिक है और दूसरा मालिक मेरे को न चाहिए, मतलब के लिए मैं स्वयं मालिक हूँ। महाराज जी बोले, परम पिता जगताधार मर्यादा परशोत्तम ये बोले कि मैं तो संसार का मालिक हूँ, तेरा मन नहीं।
मैं कहूँ संसार से मेरे को लेना देना कुछ नहीं है, मेरा आपसे लेना देना है। वो बोले आप मेरा तेरा अगर लेना देना है तो मैं तेरे को कुछ नहीं दे पाऊंगा। मैं वो न्यायाधीश हूँ कि मैं एक तिल न घटा सकता और न एक तिल बढ़ा सकता। मैं जो जौन कर्म करोगे उसका मैं मजदूरी या फल दूंगा। जी। ब्रह्मा जी लिख रहे हैं, मेरे को सुनाएंगे, मैं उसका फल दूंगा। कोई भी कार्य यहाँ दरबार ये हो रहा है वो भी ब्रह्मा जी लिख रहे हैं। दरबार हमारे तुम्हारे बीच में हो रहा है जो, वो ब्रह्मा जी लिख रहे हैं। वहाँ जो है न्याय, तो जो आप करोगे वो तो पाओगे। तो मैं बोला था कि मेरे नाम को किस काम के बब्बा। मेरे को यह घमंड है कि मैं रामाधीन भगवान का नाती हूँ। मेरे कोई कार्य करूँगा मेरे को फिक्र नहीं है। तो बोले कि नहीं ऐसा घमंड करके वो काम मत करना, जो कार्य करोगे तुम उसकी मजदूरी पाओगे, मैं अधिक बढ़ा के नहीं दे पाऊंगा। तो मैं बोला था कि उसने समय मेरे को दरबार में मेरे से गलतियाँ लंबी हो गई। मैं बोला था कि भगवान किस काम के, कि जो मेरे को करना हो वही पाना है, तो किस काम के भगवान जो सामने खड़े हुए हैं। तो बोला था कि हाँ जो करोगे उसी फल में दूंगा, उसके आगे मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो मैं वहाँ से दरबार में लगभग ये शाम के 4 बजे की बात है, और यह दिन देर तक दरबार हुआ। उसके बाद वहाँ मैं शरण हुआ उनके। हम कहा हो गया जब ऐसी बात है तो आप कुछ न देना, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, जो मैं करूँगा वही तो वो तो दोगे ना। बोले हाँ जो करोगे वो मैं दूंगा। तो जो मैं किया हूँ वो मेरे को मिला है। मैं आपन मान के पूरा कार्य करने लगा हूँ कि रामाधीन जी भगवान परम पिता ये सब मेरे हैं, और इनकी जो यहाँ की संपत्तियां हैं वो सब मेरी है। मैं अपना मान के कार्य करने लगा हूँ। लगभग मैंने 16-17 साल का था जब से परम पिता मर्यादा पुरुषोत्तम रामाधीन जी मैं अपन मान के करने लगा हूँ। मेरे को वो देने लगे हैं, मैं मांगा कुछ नहीं। तो आज मैं मस्ती से खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मेरा परिवार पल रहा है। पूरी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था। आगे जाने रामाधीन जी के क्या करना है क्या नहीं करना जी। न मेरा कहीं घर है जी। न मेरा कहीं द्वार है, न मेरा कहीं कुछ नहीं है। मैं परिवार पाल रहा हूँ। एक ठैया मेरी भमरी पार दी है ये नाते। न मैं सोच रहा हूँ कि मेरी औरत है कि मेरा बच्चा है। सब रामाधीन जी के, जो करना हो तो करो, न करना हो न करो, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा दाऊ मैं साहब, टोटल एक रामाधीन जी को हो जान रहा हूँ अभी भी जी। मेरा तबीयत स्वस्थ खराब है। मैं कोई पूजा आराधना नहीं करता हूँ, तो खटिया से परे परे मैंने पूजा करता हूँ। जो मेरे सीधा मानसिक पूजा होती है मेरे कोई। अच्छा दाऊ साहब, आप ये बताइए, जब महाराज का अंतिम समय था परम धाम का, और बहुत सारे यहाँ पे भक्त आते थे, बहुत सारा यहाँ पे उठना बैठना सोना खाना जैसी जिम्मेदारियाँ रहती थी, और महाराज के सरमुख ये सारी चीज़ें विधिवत संचालित होती थी। तो ऐसा इन भक्तों के लिए आपको कुछ महाराज का हुक्म हुआ है क्या? हाँ जी। 2-3 दिन पहले महाराज जी के मुखारबिंद से सरमुख में जी ये हुक्म हुआ था जी कि बेटा पूजा करने वाले कितने हैं जी, लेकिन भोजन कराने वाले कोई नहीं है जी। तो जो यहाँ व्यक्ति आए जी उसकी भोजन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वहाँ की भोजन को व्यवस्था बेटा करना, जो तुमको मतलब सेवा करने में फल मिलता है जी, वो तुमको उससे अधिक में फल दूंगा जी। भोजन कराना, भोजन मैं कराता हूँ जी, भंडारा करता हूँ जी तो कितने व्यक्ति पहुँच जाए, मैं भोजन जब तक मैं थक नहीं जाता जब तक बनाता हूँ जी। जब मैं थक गया मतलब मैं थकी मान लिया, जब मैंने बंद कर दिया जी। मेरी गिनती नहीं है कि मैं कितना बना रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, और कितने लोग खाते हैं उतने सभी लोग खाएंगे, उसमें बच जाएगा कल के लिए। अच्छा, घटता नहीं है? घटता कभी नहीं है जी।